यूएस और ईरान की जो वॉर चल रही है उसके अंदर अपडेट्स आती हुए जा रही हैं और अब एक नई कंट्रोवर्सी हमारे सामने आ चुकी है जहां पर यूएस कहीं ना कहीं हमें झुकते हुए दिखाई दे रहा है। कल यूएस ने बोला कि हमें इस वॉर को अब रैप अप करना है। उसके बाद से उन्होंने ईरानियन ऑयल के ऊपर सैंक्शंस हटा दिया। आप समझ रहे हैं, इतने सालों बाद ईरान के ऑयल पर से सैंक्शन यूएस ने हटाया, जबकि यूएस खुद ही था। और स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं, डोनाल्ड ट्रंप खुद ही थे जिन्होंने ईरान के ऊपर ऑयल सैंक्शंस लगाए थे, जिसके बाद से ईरान पूरे वर्ल्ड में ऑयल सप्लाई नहीं कर पा रहा था। और यही एक चक्कर था कि इंडिया ने भी ईरान से ऑयल खरीदना कम कर दिया था। और यही वो टाइम था जब थोड़े टाइम बाद इंडिया रशिया की तरफ शिफ्ट हुआ, सऊदी अरेबिया की तरफ शिफ्ट हुआ, वरना इंडिया भी एक वन ऑफ द बिगेस्ट बायर था ईरानियन ऑयल का। पर ये सब खत्म हो गया। अब यहाँ पर यूएस अपनी टेक्निक को वापस यू टर्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबके दिमाग में ये चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं अपनी हार मान रहे हैं, पर एक्चुअल में ये हार नहीं है, ये एक तरीके का क्राइसिस मैनेजमेंट है इस टाइम पे। जस्ट बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से ईरान के पास जा चुका है और उन्होंने उस पूरे के पूरे एरिया को कैप्चर कर लिया है, जिसकी वजह से वेनेजुला के, मिडिल ईस्ट के जितने भी ऑयल एसेट हैं, गैसेस हैं, वो कुछ भी अब आगे जाके एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। इसीलिए यूएस ने एक तरीके से क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए कि क्रूड ऑयल की जो डिमांड इतनी ज्यादा है और सप्लाई होती रहे, इस चक्कर में ईरान को बोला है कि तुम अपनी जो ऑयल है उसको सप्लाई कर सकते हो। पर यहाँ पर भी एक लूपहोल है, यहाँ पर भी एक कंडीशन लगाई गई है यूएस की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि तुम भले ही अपना तेल तो बेच सकते हो, पर तुम वही तेल बेच सकते हो जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट के लिए रखा हुआ है, जो ऑलरेडी इंटरनेशनल पोर्ट्स के ऊपर टंगा हुआ है। ये नहीं कि तुम अपने देश वापस जाओगे और वहां से और ढेर सारा तेल बैकअप करके, लाइन अप करके बेचना शुरू कर दोगे। नहीं, जो ऑलरेडी डिस्पैच होने वाला था तुम सिर्फ वही तेल बेच सकते हो। ये बहुत अच्छी खबर है स्पेसिफिकली इंडिया के लिए अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि इंडिया इस टाइम पर 98% क्रूड ऑयल के लिए डिपेंडेंट रहती है इन सारी कंट्रीज के ऊपर। और रशिया से हमें ऑयल तो मिल ही रहा है, पर वो हमारे लिए इनफ नहीं है, पहले भी कभी भी नहीं था। सोचिए, रशिया से हम कितना 30 to 40% ले लेते हैं। इंडिया रोजाना के तौर पर 5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल लेता है, उसको आवश्यकता लगती है उस चीज की, राइट। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे, सिर्फ रशिया की ऑयल हमारे लिए इनफ नहीं है, सऊदी अरेबिया का ऑयल हमारे पास आ नहीं पा रहा है। तो अब ईरान का ऑयल आ जाएगा तो ये ना कि सिर्फ हमारी जो सप्लाई चेन में उसमें हेल्प होगी, पर दूसरी ओर मैं आपको एक और गुड न्यूज देती हूँ, वो ये है कि कैसे ये डिस्काउंटेड रेट पे हमें मिलेगा। इस टाइम पर अगर आप देखेंगे 3000 से 4000 बैरल पर आपकी जो ईरानियन ऑयल है उसमें आपको डिस्काउंटेड रेट्स मिलते हैं, राइट। अब एक तरीके से जो इंडिया को चाहिए उसमें और भी उनको मुनाफा हो सकता है। एक तरीके से हमने रशिया पे हमारा 30% डिस्काउंट तो चलता ही है, प्रॉफिट मार्जिन। अब हमें यहां से भी एक डिस्काउंटेड प्रॉफिट मार्जिन चलेगा। तो इस स्कैसिटी के टाइम में, इस टाइम में जहां पे लोगों के पास क्रूड ऑयल नहीं है, वहां पर इंडिया के पास डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल आएंगे। इतना ही नहीं, जो हमारी सप्लाई चेन है उसमें अब कटौती नहीं होगी। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो इस टाइम पे मार्क करना चाहिए। ये सब कुछ कैसे सफल हो पाया और डोनाल्ड ट्रंप कैसे मान गए? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के पास मतलब कोई रीजन बचा ही नहीं कि वो ना माने। उन्होंने सोचा था कि ईरान जिस हिसाब से अपनी मिसाइल कैपेबिलिटीज, एटॉमिक कैपेबिलिटीज और ये सब चीजें बताता है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को लगा था ईरान जिस हिसाब से अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी बताता है, जिस हिसाब से उसकी आर्मी है, ये सब कुछ है, ये किसी भी तरीके से यूएस और इजराइल के सामने नहीं टिक पाएगा। और वो यही सोचेगा कि एंड में आके यहाँ पे घुटने टेक देगा, खमीनी की जो रेजीम है उसको हटा दिया जाएगा, फिर जो रफा, जो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर है इसराइल के अंदर, हम उन्हें टॉप मोस्ट नॉच प्रायोरिटीज पे रखेंगे, उनको नया प्रेसिडेंट घोषित करेंगे और उसके बाद से ईरान की पूरी ऑयल एसेट उनकी। ये एक सिंपल सा प्लान था जो डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में बहुत टाइम से चल रहा था। उन्हें लगा कि इस तरीके से वो ईरान का पूरा ऑयल एसेट भी ले लेंगे, साथ ही साथ वो इंटरनेशनल रूल्स और रेगुलेशन भी नहीं तोड़ेंगे। पर ईरान और खमीनी रजाइम ने सब कुछ एक बार में उलट पुलट कर दिया। ईरान ने ये साबित कर दिया कि अगर आपके पास सही टेक्निक और दिमाग है तो आप किसी भी जंग को हासिल कर सकते हैं। आपने हमेशा हाथी और चींटी की कहानी सुनी होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा हाथी ही जीतता है, कभी कभार एक छोटी सी चींटी भी हाथी को तंग कर देती है। और इसी तरीके से ईरान ने भी इस पूरे क्राइटेरिया में यहाँ पर दिखाया है। ईरान ने सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल एसेट, सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस और इन सब जगहों पर कैप्चर करने के बाद से अटैक करना शुरू किया, जिसके बाद से इसराइल और यूएस दोनों का कॉन्फिडेंस गिरता गया। इसराइल को तो देखिए, इसराइल के पास अपना तेल भी है, अपने वेपन्स भी है, अपना सब कुछ है, उसको ऐसा कोई लॉस नहीं लग रहा। वो 3 साल
साल पहले पैलेस्टीन के साथ इतने बड़े वॉर में था, अब वो एक नए वॉर में आ गया, उसका कोई लॉस नहीं है। वो एक माइंडसेट लेके चलता है कि मैं शायद बेंजामिन नेतन्याहू की लाइफ का एक मोटो बन चुका है कि मैं वॉर में ही रहूंगा और इसी वॉर में अपना जीवन काट दूंगा, बिकॉज दैट इज हाउ उनको लगता है कि वो इस पूरे गवर्नेंस के अंदर रह सकते हैं। पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि यूएस इस दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। G2 में से एक पावर यूएस है, और यूएस के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, वहां पे जो इकोनॉमिक इश्यूज थे वो भी बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी जगहों पे जो इतना ढेर सारा ऑयल इकट्ठा करके रखा है यूएस ने, वो बेचेगा कहाँ? यूएस, अगर मैं आपको बता दूं, उसकी जो इकोनॉमी है वो सबसे ज्यादा दो चीजों से चलती है। पहला आपका वेपन सप्लाई, दूसरा आपका क्रूड ऑयल, ये सब जो वो बेचते हैं, राइट? अब ये दोनों चीजें ही स्टक हो गई हैं इस टाइम पे। चलो ठीक है, हथियार बेचते जाओ, तुम हथियार बेच के पैसा कमा रहे हो, पर उससे पूरी रोजगार नहीं चलेगा ना। यूएस में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने एजुकेटेड क्लास लोग वहां पे जाते हैं, इस टाइम पे जो हालत वहां पे हो रही है उसका कोई नामो निशान नहीं है। सबके एक्सपोर्ट, ये सब चीजें रुक गई हैं। आप समझिए एक चीज, यूएस एक वॉर टून कंट्री है, यूएस ऑलरेडी वॉर कर रही है, वो अपने मैक्सिमम पैसे डिफेंस पे लगा रही है। जो अभी हमारे सामने आंकड़े आए थे उसके हिसाब से हमें पता चला कि करीबन $12 बिलियन के आसपास डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ एक वीक ऑफ वॉर में अपना अर्पित कर दिया। अब आप समझिए कि ऐसे तो तीसरा वीक चल रहा है वॉर का, ये आपको तब के छोटे पैसे लग रहे हैं, पर आप इसको कैलकुलेट करते जाओगे तो यूएस के लिए बहुत बड़ा लॉस है। यूएस में पहले हमने सुना था कि फिनटेक और इन सब कंपनीज यही सब बोल रही थी कि इतना ज्यादा लॉस यूएस ऑलरेडी में है और उससे ज्यादा और बढ़ता ही जाएगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ रहा है कि अब एप्स्टीन फाइल से हटने के लिए उन्होंने वॉर तो शुरू कर दी, क्योंकि वॉर का देखिए कोई रीजन नहीं था। आप किसी भी देश को नहीं बता सकते कि कोई न्यूक्लियर एसिड रखेगा कि नहीं रखेगा, और ये कोई पहली बात नहीं है। इन लोगों ने ईरान पे हमला किया, इंडिया ने कौन सा बताया था यूएस को कि हम अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट डेवलप कर रहे हैं? वो तो हमारे जो पूर्व प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके गाइडेंस के अंदर हमने चोरी चुपके अपना जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको बना लिया। लेकिन अगर हम यूएस की परमिशन मांगते तो हमारे पास आज तक न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं होता। ये सच्चाई है, इसे याद रखिएगा। कभी भी वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट पावर चाहेंगे ही नहीं कि आपके पास न्यूक्लियर पावर एसेट हो, क्योंकि अगर आपके पास न्यूक्लियर पावर एसेट होगा तो आप हमेशा, आपका पल्ला भारी होगा। उनके पास कितनी भी बड़ी सेना हो, कितनी भी बड़ी मिलिट्री एसेट हो, वेपन हो, कुछ भी हो, अगर एक न्यूक्लियर पावर लड़ाई होने गई तो उससे कोई भी रिकवर नहीं कर पाएगा। और इसका ग्रेटेस्ट एग्जांपल हमने हिरोशिमा नागासाकी में देखा था, राइट? तो यहां पर यही सेम चीज है। पर फिर भी यूएस ने फालतू में ईरान पे हमला कर दिया। उन्होंने सोचा एप्स्टीन फाइल की सारी खबरें साइडलाइन हो जाएंगी, राइट? अब यहां पे हमला करने के बाद पासा उन पर ही पलट गया। ईरान ने जो वॉर न्यूक्लियर वॉर के नाम से शुरू हुई थी उसको कंप्लीटली इस टाइम पर ऑयल वॉर के अंदर कन्वर्ट कर दी, और उस ऑयल वॉर से दबदबा इतना भारी हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप खुद ही घुटने टेकने के लिए आ गए हैं। देखिए, आपको लगता है कि ईरान में जो वॉर हो रही है उसमें रजीम और इन सब की दिक्कतें हैं। देखिए, ईरान की जो अपनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो तो है ही। वहां पे अयतोल्लास का जो राज था, जो कंजर्वेटिव सोसाइटी थी, वहां के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, मॉरल पुलिसिंग थी, वो सब तो चीजें खराब थी ही, पर उससे ईरानियंस खुद लड़ रहे थे। उसमें यूएस को अटैक करने की कोई जरूरत नहीं थी। और जिस हिसाब से ईरानियंस इस टाइम पे गैदर हो रहे हैं ईरान को बचाने के लिए, वो बात अपने आप में एक प्रूफ है कि उनको वेस्टर्न अप्रोच अपने जीवन में या फिर अपने गवर्नेंस में नहीं चाहिए। उनको बस एक आजादी चाहिए अपने खुद के रिजीम से, पर उनको ये नहीं चाहिए कि यूएस हमें पूरा कंट्रोल करे, जैसे यूएस इस टाइम पे वेनेजुला को कर रहा है, क्योंकि ईरानियंस के पास दिमाग और ईरान इस तरीके से नहीं जाने वाले। और इसीलिए यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि हम रैप अप कर लेंगे, और ये जो ऑयल सैंक्शंस हटे हैं इससे सबको बहुत प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि यूएस की हेल्प में कोई भी सामने नहीं आ रहा है। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, इंडिया ने जो डिप्लोमेटिक टाइज कंप्लीटली बना के रखे हैं इस पूरे टाइम में, देखिए डिप्लोमेटिक टाइज बनाए हैं तभी ईरान इंडिया की हेल्प कर भी रहा है। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ से इंडिया की जो शिप आ रही है उसको अलाउ किया जा रहा है, वो इसलिए है क्योंकि ईरान और इंडिया ने अच्छे रिलेशन बनाए हैं। हालांकि बहुत सी ऐसी बार हुआ है कि खमीनी ने यूएन के अंदर भी पाकिस्तान का साथ दिया है, हमें बोला है कि हम माइनॉरिटी को ऑप्रेस करते हैं, ये सब कुछ होता है, पर उन सब चीजों को आप हटा दीजिए साइड में। उसके अलावा भी हमने एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखा है, और ये एक प्रूफ है। तो इंडिया के लिए तो अभी विन विन सिचुएशन है। देखो, उसके आगे का मुझे पता नहीं कि कैसे और किस तरीके से चीजें अनफोल्ड होंगी, क्योंकि ये सरकार है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, और वो कुछ भी कर सकते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। जियोपॉलिटिक्स में ना आपका कोई दुश्मन होता है ना आपका कोई दोस्त होता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और लॉस देखा जाता है। और इस टाइम पे जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि उनका लॉस है, तब उन्होंने पूरी की पूरी रिजीम को चेंज कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो
वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।